अखिल सर, आपसे राजनीतिक बात नहीं, आपसे सनातन वाली बात समझा जाए। मोदी जी जो है वो पिंडदान करने जा रहे हैं 17 सितंबर को। मेरा सवाल ये है, सिर नहीं मुड़ाया उन्होंने, एक संस्कार के रूप में आता है शायद, एक उसमें अब जो भी कहा जाता है उसको संस्कार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेकिन सिर मुड़ाया जाता है, वो नहीं किया उन्होंने। परिवार पिंडदान करने गया, भाइयों ने पिंडदान किया, उस दिन मोदी जी रोड शो कर रहे थे, वो कितना सही था। और अब 17 सितंबर का दिन का चुना जाना पिंडदान के लिए बिहार में, गया में अभी जबकि मोदी जी गए थे, तो उस समय भी जब ये गए थे तभी भी कर सकते थे। 17 सितंबर का ही दिन क्यों चुना गया? ये सारी चीजें जरा हम आपसे समझें सनातन के हिसाब से कि कितनी जरूरी, कितना सही, क्या गलत, या फिर पूरा राजनीतिक स्टंट। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, ये मुद्दा ही जो है ये सनातन धर्म से संबंधित है, इसका कोई राजनीतिक परिवेश नहीं। देखिए मैं ये मानता हूं, और जब से ये सोशल मीडिया के अंदर मैं चर्चा देख रहा हूं, मैं अपने सिख भाई बहनों को भी देख रहा हूं टिप्पणी करते हुए, और क्रिश्चियंस को भी देख रहा हूं, मुसलमानों को भी देख रहा हूं। वो मानी, लेकिन ये हमारी प्रैक्टिस है, मैं सनातनी हूं इसलिए मेरी प्रैक्टिस है। भाई कोई कुछ कहे, हम कह रहे हैं आपको जो करना है आप करिए, जो हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से ठीक समझते हैं। आपको अनुचित लगता है कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी प्रक्रियाओं का पालन करें, हम अपना करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए सनातन धर्म के अनुसार सनातन धर्म में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। अगर आप ईस्टर्न यूपी में चले जाएंगे, अगर आप काशी में चले जाएंगे, तो माता की मृत्यु के बाद जो पुत्र है जो अंतिम संस्कार करता है वो कई दिनों तक चटाई पे सोता है और केवल एक दाल और रोटी खाता है और बिल्कुल अलग रहता है। वो बिल्कुल एक सनातन धर्म की उच्चतम श्रेणी। और आज हमारे जो बच्चे हैं या उनकी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सनातनी है, क्योंकि सनातन धर्म में उनका जन्म हुआ है, लेकिन उनके लिए सनातन धर्म की परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं इस परिवेश में एक चीज ये देखना चाहता हूं कि जो मोदी जी कर रहे हैं, अगर मैं होता तो मैं क्या करता। देखिए पहली चीज तो मैं ये मानता हूं, देखिए माता पिता हर बच्चे के लिए, जितने लोग पैनल में बैठे हैं या बाकी सबके लिए, माता पिता से श्रेष्ठ भगवान का रूप अगर कोई है तो माता पिता है। और ये बात देखिए जवानी में और बचपन में समझ में नहीं आती है, बाद में बुढ़ापे में समझ में आती है। ये माता पिता ने जो भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया, और अगर आज तुम आदमी बने तो अपने माता पिता की वजह से गए। ये मोदी जी भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूं। लेकिन असली प्रश्न है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता और मेरी माता जी 90 साल और 96 साल की होती, तो मैं कहता मां तूने बड़ा कष्ट झेला है मेरे को आदमी बनाने में। बचपन में तूने बर्तन मांजे हैं, तेने खाली पेट रह के हमको खाना खिलाया है। मां अब तुझे सुख दूंगा, मैं अंतिम समय में सुख दूंगा। ये नहीं कि भाई जो है मेरे बाकी वो मेरा ध्यान रखेंगे और मैं 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमूंगा, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमूंगा। मैं कहता मां तुम्हें अंतिम क्षण तक मैं जितनी भी तुम्हारी सेवा कर पाऊंगा, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, रात में बैठ के तुम्हारे पैर दबाऊंगा और तुम्हारी बातें सुनूंगा। तो मुझे डांटना क्यों, मुझे अब डांटने वाले बहुत कम हो गए। ये मैं करता। मैं ये भी मानता हूं कि अगर आप सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म के नाम पे जो लोग भी हिंदू हैं और सनातन धर्मी भी हैं, लेकिन अंबेडकर को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, नारायण गुरु को मानते हैं, उनको इसलिए नहीं मानते कि उनकी विचारधारा आपसे अलग है। तो अगर आप अपने को शुद्ध सनातनी कहते हैं और सच्चे सनातनी कहते हैं, तो उन सारे जितने भी आपके कर्म बताए गए थे वो आपको करने चाहिए थे। अगर आप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, सनातन धर्म में इतनी वैरायटी और इतनी छूट है, आप जो करना चाहें करें, जो न करना चाहें न करें। भाई आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन हिंदू हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाठी नहीं करते, वो हवन कराते हैं, बिल्कुल अलग अलग प्रकार की पूरा, और इतनी छूट हमने दे रखी है। लेकिन इसके बाद अब ये मैंने जो मेरा ज्ञान है, बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं मुझसे शायद ज्यादा सनातन धर्म के बारे में उन्हें पता हो, जहां तक मुझे पता है देखिए पिंडदान तो एक बार होता है। और गया के अंदर अगर आप चले गए, गया के अंदर जाने का मतलब यह है कि बार बार हर साल अगर श्राद्ध आपको करना है, एक बार गया में जाके अगर आपने तर्पण कर दिया और वहां कर दिया, तो उसके बाद आपको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी प्रार्थना सुनी। ये मुझे क्या हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी उस लेवल का सनातनी नहीं हूं जिस लेवल के सनातनी किसी, अगर आज आप दिव्य पुरुष को बुलाते हो बताते क्या होता है, अब तब उनसे पूछते क्या मोदी जी जो कर रहे हैं वो असली सनातन धर्म का प्रारूप है। लेकिन एक बार जब पिंडदान हो गया
और जितनी भी परंपराएं थी उसका आपने पालन नहीं किया, सिर नहीं मुड़ाए, वहां गए नहीं, आपने दुख प्रकट नहीं किया, और उसके बाद आपने ये सब कुछ किया। तो अब क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है तो वहां जाके पिंडदान का क्या मतलब है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अब ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई वर्कर होगा उससे मैं पूछूंगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखिए मां का सम्मान इस प्रकार से होता है, जितने भी बड़े लोग दिव्य पुरुष होते हैं उनके बारे में हम कहते हैं कि अम्बेडकर साहब को हम मानेंगे, हम गांधी जी को मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि जो भी उन्होंने कहा है जो उन चीज का हमें पालन करना चाहिए। देखिए हर माँ ने अपने बच्चे से बचपन में जरूर ये कहा है, हर माँ ने कहा है, मेरे ख्याल से मोदी जी की माता जी ने भी कहा होगा, झूठ कभी मत बोलना, जुमलेबाजी कभी मत करना, जो वादा करना उसको निभाना। और आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है राम प्रकाश जी, मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, जब आज मुझे पता चल रहा है कि वोटिंग के बाद उपराष्ट्रपति के मोदी जी पंजाब जाएंगे एरियल विजिट करने। अरे पंजाब को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर को पैसे की आवश्यकता है। गांव के गांव बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं, कपड़े बह गए हैं, धनाढ्य लोग सड़क पे आ गए हैं, खाने को नहीं है, वहां पे कोई रिलीफ मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारों के पास नए रिसोर्सेज नहीं है। पीएम केयर फंड पड़ा हुआ है मोदी जी के पास, आप बाद में जाएं न जाएं, पर्यटन करें न करें, आप कम से कम 15-15, 20-20 हजार करोड़ रुपए उनको दे तो दें। कम से कम आज की तारीख में ये सोचना, कहां डबल इंजन की सरकार है, कहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, इन्हें बदनाम होने दो, ये करना मेरे ख्याल से राष्ट्रहित में नहीं है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पड़ोस के देश में उन लोगों ने झुका दिया अपनी सरकार को, उन्होंने सोशल मीडिया से बैन हटवा दिया। भगवान करे मेरे देश के साथ कभी ऐसा ना हो, मेरे देश के अंदर शांति बनी रहे, संविधान बना रहे, लोकतंत्र बना रहे, मेरे देश के अंदर ऐसी परिस्थिति ना आए। लेकिन अगर श्रीलंका में यह हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ये नेपाल के अंदर हुआ, तो मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि जनता की भावना को समझें। पंजाब के लोग जितने इस समय पीड़ित हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जैसे बादल फट रहे हैं, कश्मीर के अंदर बादल फट रहे हैं, वहां तुरंत राहत भेजी जाए, पैसे भेजे जाएं, पूरे हिंदुस्तान से लाखों हजारों टन वहां भेजा जाए, कपड़े भेजे जाएं, दवाइयां भेजी जाएं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार का पिंडदान और श्राद्ध का कोई मतलब मेरे सनातन धर्म के अनुसार नहीं। सर, दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र मुझे लगता है कर लेना जरूरी है। आपने कह दिया कि वो उन राज्यों को पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है सबको पता है, लेकिन पैसा ऐसे कैसे दे देंगे। कम से कम 24 घंटा अगर मीडिया हमें ये नहीं दिखाएगा कि मोदी जी जो है वो गए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, तो फिर पैसा किस बात का। दूसरा, अभी एक और कैलकुलेशन देखिएगा, वो ठीक है कि पैकेज होगा, बड़ा होगा, निश्चित तौर पे पैसा तो मिलेगा ही राज्यों को, लेकिन अब उसमें उत्तराखंड को किस तरीके से पैकेज मिलेगा, जम्मू कश्मीर को कैसे मिलेगा, हिमाचल प्रदेश को कैसे मिलेगा, वहां पे एक तय है कि जो सौतेला रवैया अपनाया जाएगा वो सबको दिखेगा। इसके साथ मोदी जी के उस हवाई सर्वे का जो खर्च होगा, अगर उस हवाई सर्वे का खर्च मुझे लगता है निकाला जाएगा तो उस रेशियो में जो पैकेज मिलेगा वो शायद बहुत कम होगा।